प्रोग्राम में बात करेंगे। बिजली की कीमतों में कमी पर आईएमएफ के नाम मानने का खदशा जो है वो खत्म हो गया है। अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आईएमएफ इस बारे में भी गौर करेगा कि बिजली की कीमतें जो हैं वो कम की जा सके। इस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात चर्चा हो रही, लेकिन सबसे बड़ी खबर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर हो रही। फ्रांस ने भारत को 63,000 करोड़ की मेगा डील का ऑफर दिया है। ट्रंप गजा पर कब्जा करने के बयान पर कायम है। उर्दन के बादशाह से ट्रंप की आज मुलाकात हुई और ये है कि इंडिया ने पहली दफा ऐसा ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है ना वो फ्रांस को ऑफर किया कि आप हमसे लें। एहतशाम साहब, एक तो हम ये जो देख रहे थे एआई समिट जो कि फ्रांस में हो रहा है और वहां पर ये जो फ्रांसीसी सदर हैं उनकी जो इग्नोरेंस वो आप समझते हैं वो कॉन्शियसली बार बार किया जा रहा था। ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए डेफिनेटली। और साथ ही साथ ये जो अभी हम दूसरा इशू बात करें जो रिपोर्ट सामने आई है, तो इंडिया के जो एक्टिविस्ट हैं और इंडिया के जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका किरदार कहां पर है सारी सिचुएशन में? के लिए नहीं किया जी, बिल्कुल प्रेसिडेंट मैक्रो ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया और वो स्पेशली मोदी साहब को ड्रॉप करने गए क्योंकि मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रंप से मुलाकात के लिए। अगर हम फ्रांस और इंडिया की इस मीटिंग का क्रक्स निकालें तो जी मोदी साहब इस एशिया कंट्री में पहला ऐसा मुल्क इंडिया को बनाने वाले हैं जो अपना मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम फ्रांस को बेचना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर फ्रांस की मिलिट्री को दावत दी है कि आप पिनाका मिसाइल को इंडिया में आके देखो। जगह इंपॉर्टेंट किस्म की जो समिट की जाती हैं, जैसे इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फ्रांस में की गई, तकरीबन 100 कंट्रीज को कहा जा रहा है कि उन्होंने इनवाइट किया, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है। ऐसा क्या हमसे हो गया है, गलती हो गई है, या समझे कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, या किस चीज में पाकिस्तान पीछे रह गया है कि इस तरह की समिट्स में पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया जाता? भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि कल से अमेरिका के दौरे पे होंगे, उनकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है, आइए उसके बारे में बताते हैं। नाज़रीन, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं दुनिया भर में, तो नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त डर रहे हैं कि क्या उनको भी ये टैरिफ्स अफेक्ट करेंगे या नहीं। उसी के लिए प्रीएम्प्टिवली ये ट्रिप प्लान की गई है और कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी, लेकिन इस तरह दावत नहीं दी थी कि हम आए दोस्ती करेंगे, इस तरह दावत दी थी कि आप आए, हम जरा फैसला करें कि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके। पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है वो लोग, जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है या जो बांग्लादेश है, लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है। और पाकिस्तान 1947 से पहले का जिक्र करना भी नहीं। वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ताल्लुक तो बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का भी है। किया हुआ है एआई में, जिनका एक एस्टैब्लिश्ड एआई इनिशिएटिव मौजूद है। पाकिस्तान का तो कहीं पे कोई रोल नहीं है इसमें कोई एज सच, पहली बात। दूसरा जो थीम है वो है ओपन एंड पब्लिक एआई। अब बात ये है कि हमारे यहाँ तो ना कोई चीज़ ओपन है ना पब्लिक है, हर चीज़ जो है सीक्रेटिव है। इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, समझ नहीं आती। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है शार्क मछली ने काट लिया है, कोई कहता है जी कि बहुत ज़्यादा लोग चूंकि इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए स्पीड कम हो गई है। फिर कहीं फायरवॉल का जिक्र आ जाता है, कहीं पे कोई और बहुत से इश्यूज हाईलाइट होने लगते हैं। सीमा साहब, सबसे पहले जो 2 ऑप्टिक्स मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो उनकी ट्रिप था जिसको को चेयर किया, सबसे बड़ी ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत का वज़ीर आज़म जिसने को चेयर किया और फिर उन्होंने कहा कि अगली सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी ह्यूमैनिटी का कोडिंग करेगी चीजें। अमेजिंग। फिर वहां उन्होंने स्पीच दी, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी, जो कि मोदी साहब अक्सर नहीं देते, हिंदी के अंदर वो अपनी स्पीच देते। दूसरा जो ऑप्टिक्स वहां से नजर आ रहे थे, मैं वो इसी पे बात करना चाहूंगा, बल्कि उसको अटैच करना चाहूंगा जो आपने बात की उस सेमेटरी के अंदर जाके उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 1 और उसमें अपना हिस्सा जो क्लेम कर रहे हैं हिस्ट्री में, या उनकी अपनी पार्टिसिपेशन बता रहे हैं यूनाइटेड इंडिया की,
उसकी वजह है ऑप्टिक्स। तस्वीर मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरमियान में बैठे थे, एक साइड पे मैक्रोन थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। एक तस्वीर मैंने ये देखी, आप उससे अंदाजा लगाएं उनका को चेयर करना इस समिट को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तस्वीर में बताना चाहूंगा कि हमारे जेडी वाइस बैठे हैं उनके साथ और साथ उषा बैठे हैं उनके साथ। फिर उसके बाद भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए इस वक्त उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जब इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। तो फिर भारत का असर रसूख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बल्कि मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता हूं, चीमा साहब, इजराइल के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है। बल्कि मैं समझूंगा कि भारत इजराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की वजह से, और फिर दूसरा उसकी वजह एपेटाइट टू ग्रो, और फिर एजुकेटेड यूथ जो है, मिडिल क्लास, उससे अगले लेवल पे जा रहे हैं। मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा कि मैं कई अल्फाज भूल नहीं पाता। इस वक्त भी जब यहाँ पे नेतन्याहू साहब आए प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने के बाद, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या स्पीच दी, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम आज जो